जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की हो, भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टीम ईगल के वर्चुअल मंच से मैं भाग सिंह मेहरा। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एनी को होस्ट बताएंगे प्लीज। सर क्लियर है। नमस्कार। नमस्कार श्याम सर, कैसे हैं सर? धन्यवाद आपका। साथियों नमस्कार, मैं भाग सिंह मेहरा, आज का आपका होस्ट और आपका दोस्त उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से आपके बीच में लाइव हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी सपरिवार मस्त और जबरदस्त होंगे। साथियों मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं और मैं जैसे अब बता दिया आपको कि मेरा नाम भाग सिंह मेहरा है और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। 28 साल मैंने फौज में नौकरी करी और इसी नौकरी के बदौलत एज ए रिवार्ड के बदौलत तौर पर मुझे थोड़ा बहुत पेंशन यहाँ से मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। आज के मिरेकल मॉर्निंग और जूम वेबिनार में मैं
174 साथियों का, हमारे बिजनेस साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मंच संचालन से पहले मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और अपने इष्ट देव को भी प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। और विशेष धन्यवाद करता हूं मैं टीम ईगल के फाउंडर श्रीमान हरिदत्त पांडे जी का कि उन्होंने आज मुझे फिर से इस मंच संचालन का एक मौका दिया। आज सुबह की शानदार अफर्मेशन हमने सुनी और हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन आज की जो अफर्मेशन थी बहुत विशेष थी। वो इसलिए कि हमारे व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, वास्तव में जैसा हम सोचते हैं, अगर हम उसमें कर्म करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो ये जरूर बात है कि हम उसमें सफलता हासिल करते हैं और उस चीज को पा जाते हैं। तो ये बातें हमारे पहले जो हम सोचते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, फिर उस पर हम एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो हमें जरूर उस पर सफलता हासिल होती है। साथियों, हमें धन्यवाद अवश्य करना चाहिए और धन्यवाद व्यक्त करने से हमारे आपसी संबंधों में मजबूती आती है और सामने वाला व्यक्ति बेहतर आपसी संबंध और जुड़ाव को महसूस करता है। तो इसी क्रम में मैं भी धन्यवाद कर लेता हूँ फटाफट से कि उन अदृश्य शक्तियों का, उन महान भावों का, उन विशेष व्यक्तियों का जो पल पल मेरी मदद करते हैं और मेरी दिनचर्या में मुझे सहायता करते हैं। तो पहला धन्यवाद इसी सिलसिले में परमपिता परमेश्वर का कि उन्होंने हमें एक खूबसूरत सा संसार दिया, और दूसरा धन्यवाद मेरे माता पिता का और आप सभी के माता पिता का कि उन्होंने पाल पोस कर और अच्छे संस्कारों से हमें सृजित किया। अगला धन्यवाद डिजिटल सिस्टम मेटावेल के क्रिएटर मिस्टर लाडो कोटनुगोप जी का कि उन्होंने एक यूनिक सिस्टम बनाया और बना करके लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए उनको हैंडओवर कर दिया। अगला धन्यवाद टीम ईगल के फाउंडर श्रीमान हरिदत्त पांडे जी का कि उन्होंने एक शानदार जूम पैनल चलाया जो सुबह शाम लगातार चलता है और इस यूनिक सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अगला धन्यवाद हमारे गुरुजनों का जिन्होंने हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दिया। और अगला धन्यवाद टीम ईगल के सभी होस्ट, को होस्ट और स्पीकर्स का जो सुबह शाम लगातार यहाँ पर आकर के हमें जानकारियां देते हैं और सिस्टम से संबंधित बातों को हमारे समक्ष रखते हैं। अगला धन्यवाद मेरी प्यारी सी टीम का और अगला धन्यवाद मेरे अपलाइन श्रीमान आनंद नेगी जी का और जिम कॉर्बेट टीम के समस्त मेरे बिजनेस साथी और लीडर्स का जो कि पल पल मेरी सहायता करते हैं। और मैं बता दूं हमारे ग्रेट लीडर श्रीमान आनंद नेगी जी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और जल्दी से हम सभी के बीच में हमारे फील्ड में भी हमारे सबके बीच में होंगे। तो उनका धन्यवाद और विशेष धन्यवाद मैं हमेशा करता हूं कि उन लोगों का कि जो हमेशा मेरी आलोचना करते हैं और इन्हीं के कटु वचनों से मैं अपने आप को उनको नजरअंदाज करके मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाता हूँ। तो साथियों चलो आगे चलते हैं। मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि संगत का असर हमारे जीवन, विचारों और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, और इस कथनानुसार जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसी क्रम में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं टीम ईगल के बेहतरीन मंच के साथ हूँ। और कहते हैं कि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। साथियों, हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम के साथ हैं और सिस्टम ये मेटावेल है और ये डिजिटल कॉन्सेप्ट है एक, और इसमें हम काम कर करके अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और इसको वर्ड्स नंबर 1 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है और एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। और T&S टैक्टिशियन स्ट्रेटेजी, और अर्लियर ये जो है एक टैक्टाइल इसका नाम था, और 21 फरवरी 2025 से ये टैक्टिशियन स्ट्रेटेजी T&S के रूप में हमारे सामने आया और ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। और इसका जो नेटिव टोकन CS कोर ऑफ इकोसिस्टम इसका नेटिव टोकन है जिसकी कॉस्ट अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले $2 से ऊपर गई थी। तो अभी थोड़ा बहुत, ये क्रिप्टो मार्केट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी हमारे बीच में वी एकेडमी लॉन्च होके आई है और जल्दी ही रोड मैप के मुताबिक हमारे बीच में डब्ल्यू बूस्ट
नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम हमारे बीच में जल्दी से होगा। तो ये सिस्टम हमें सबको एक मौका देता है और हमें इसे ग्रैब करना चाहिए, चाहे मौका किसी के भी माध्यम से मिले, हमें ग्रैब करना चाहिए। और जो मौका हमें मिलता है, चाहे वो रिलेटिव्स के माध्यम से हो, अननोन पर्सन के माध्यम से हो, किसी दोस्त के माध्यम से हो, हमें इसमें जरूर प्रतिभाग करना चाहिए। ये सिस्टम सीख, समय और शुरुआत के सिद्धांत पर कार्य करता है। दुनिया का व्यवसाय साथियों लोगों से ही है। इस यूनिक सिस्टम में चीजें टेक्निकल हैं, बट इनको सीखा जा सकता है। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूं, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ। मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता चला कि ये एक फास्ट अर्निंग का प्लेटफॉर्म है जो 24 आवर्स चलता ही रहता है। एकमात्र ऐसा ही व्यवसाय है, ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है कि जो कि 24 आवर्स चलती रहती है। और आप कॉइन मार्केट कैप में जाके भी इसकी उसको देख सकते हैं। बट मेरा इतना बताने का आपको अर्थ यही था कि बेहतरीन सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं और इसको सिखाने के लिए लगातार टीम ईगल लगातार सुबह शाम पैनल चलाता है। लगभग 4.25 साल से लगातार चल रहा है और धन्यवाद हमारे टीम ईगल के फाउंडर साहब का। और यहाँ से हम अगर लगातार इसमें शिद्दत से काम करते हैं और इसमें बने रहते हैं तो मेरा मानना है कि 70 से 80% हम यहाँ से सीख जाते हैं। साथियों, ये सेशन हमेशा सुबह 6:55 पर जैसे अभी चल रहा है और शाम को 8:25 पर लगातार चलता रहता है, कभी भी इसकी कोई बंद नहीं होता और बेहतरीन समय इसका दिया हुआ है ताकि हम अगला कार्य आसानी से कर सकें। और कहीं ना कहीं ये हमारे फिजिकली हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि हम जल्दी इसी के बहाने जल्दी से उठते भी हैं। और फटाफट से आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, शानदार होने वाला है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि फटाफट से आप अपने साथियों को कॉल के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से और जो भी सिस्टम आपने बना रखा है उसके जल्दी से बुला लें, क्योंकि समय से कनेक्ट करें और अपने आप को इस सिस्टम के साथ प्लग करें। अगर आप कंफर्ट हैं तो जब लाइव का ऑप्शन आएगा तो आप कृपया लाइव जरूर बैठें और उनको पेन डायरी के साथ बैठें, उसको नोट करें। कहते हैं कि जो नोट करता है वही नोट कमाता भी है। और भविष्य में इन जो चीजें आपने नोट की हैं इसका इस्तेमाल करें, प्रॉस्पेक्ट के सामने फील्ड में इस्तेमाल करें। साथियों, हैंडरेस करना बहुत जरूरी है। हैंडरेस से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें और हैंडरेस मैं देख पा रहा हूँ अभी की काफी साथियों के हैंडरेस 126 7 130 लोगों के हैंडरेस हैं। और मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि अगर आपको हैंडरेस करना नहीं आ रहा है तो हैंडरेस का आसान सा तरीका है, आप अपनी स्क्रीन को कहीं भी टच करें और बेहतर आप कर रहे हैं। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर जो पहले पुराने लोग हैं उनको तो आता है हैंड रेज करना, अगर जो अभी नए जो हमारे साथी अभी भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, अगर उनको नहीं आता है तो अपनी स्क्रीन को टच करें और नीचे जो 500 ऑप्शन आता है, चाहे रिएक्शन का आता है, चाहे 3 डॉट आते हैं, तो कृपया आप उसको टच करें तो अगला ऑप्शन हमारे सामने हैंड रेज का आ जाता है। तो कृपया अपना हैंड रेज जरूर करें। और दूसरा मैं कहता हूं कि आप अपना सही नाम लिखें। नाम का भी ऑप्शन इसमें है। अगर आप अपने नाम को जहां पर आपका नाम शो हो रहा है वहां पर आप उसको टच करें और टच करने से नीचे ऑप्शन आता है रीनेम का। और अगर आपका नाम सही आपको नहीं लगता है, क्योंकि नहीं सही नाम से बैठे, क्योंकि अगर जब कभी किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है तो उसके इस नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। और अब जब अगर नाम ही सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो क्या नाम कैसे उनको संबोधित करेंगे। तो उसके लिए आप रीनेम का ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करें। और आज का सेशन साथियों बहुत ही उम्दा और शानदार होने वाला है। और जो हमारे आज के स्पीकर सर हैं वो उनको शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। और मैं सर से दिल्ली सराय रोला स्टेशन पे मिला था और जूम पर तो मैं देखता था, लेकिन जब मैं उनको मिला तो मैं भाव विभोर हो गया। और सर के साथ मेरे काफी सेशन भी मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला, उनके साथ मौका मिला, लेकिन बहुत मृदु वाणी के हैं। तो सर अमृतसर से आते हैं और पंजाब की पावन धरती अमृतसर से आते हैं। और अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए और आप सभी की डिजिटल सहमति से मैं आज के जो हमारे स्पीकर हैं, ग्रेट लीडर आदरणीय श्री अरविंद सर को मैं इस जूम पैनल पर आमंत्रित करता हूं। अगर अरविंद सर मेरी आवाज आप तक जा रही है, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो आपका वेलकम है सर, आप आए और आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना करें उतना कम ना। और नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। शानदार आपकी होस्टिंग
और शानदार ही वार्म वेलकम करने का आपका तरीका बहुत ही जबरदस्त और काबिले तारीफ है ना। और नाम भी आपका इतना शानदार है, भागचंद, है ना। मैं तो भागचंद ही बोलूंगा। पता नहीं कितने लोगों के भाग्य जगाने वाले हो आप ना, पता नहीं कितने लोगों के जगा चुके हो और पता नहीं कितने लोगों के जगाने वाले हैं। और जिस उम्र में लोग अपने आप को थका हारा महसूस कर लेते हैं, रिटायर्ड महसूस कर लेते हैं, और उस उम्र में भी आप आज की डेट में बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ना। आप देख पा रहे हो दोस्तों, सभी साथियों को एक ही मैसेज है कि अभी भी बहुत सारे, आप देख सकते हो हमारे सीनियर साथी में आते हैं, बहुत साल इन्होंने देश को सेवाएं दी हैं अपनी, है ना। पद में भी हमसे काफी बड़े हैं और पद में भी हमसे काफी बड़े हैं। और आप देखिए, क्या आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपकी सेवाएं क्या इनसे ज्यादा है क्या? मेरा मानना है कि नहीं। लेकिन आज भी देखिए, पूरा रेडी होकर लाइव होस्टिंग का कार्यभार संभाला है, लेकिन उसमें से बहुत सारे साथी होंगे जो अभी भी बिस्तर पे होंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, बिस्तर उनको नहीं छोड़ रहा या वो बिस्तर को नहीं छोड़ रहे? जी भाग जी। जी, वो बिस्तर को नहीं छोड़ रहे सर, मेरा तो ऐसा मानना हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, सर बिस्तर में नहीं छोड़ता, है ना। तो ये सब चलता है। और आप मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं। उसका कारण ये है कि मैं प्रीवियस सिस्टम, अभी भी वो मेरी आन बान शान, मेरे दिल की धड़कन है, राहत चाहत मोहब्बत है मेरी, है ना। सभी साथी जानते हैं। उसमें हमारे माननीय, उनको गुरुदेव का दर्जा है पूरे भारत में। मैं ओपन पैनल पे उनका नाम लेने में गर्व महसूस करता हूँ, श्री भागचंद छाबड़ा जी। बहुत सारे साथी जानते होंगे, है ना। उनका निक नेम है बीसी छाबड़ा, राइट। तो भागचंद छाबड़ा। और मैंने अगर किसी को गुरु का दर्जा दिया है या गुरु माना है, वैसे तो मैंने कभी किसी को माना नहीं, ये आप मेरा ईगो कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन जब मैंने उनको पहली बार सुना था और जिस तरीके से उनकी वाणी थी, बोलचाल करने का तरीका था, हर व्यक्ति को वो समान भाव से देख रहे थे, उनसे मिल रहे थे, है ना। और जब मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिला, हालांकि आप सभी साथी मेरे बारे में वाकिफ हो, और इतनी भीड़ में लगभग मेरी लाइफ का जो पहला टर्निंग इवेंट था, वो लगभग 2016 की बात है, मुझे वो मौका मिला। हालांकि मैंने उस समय ज्वाइन नहीं किया था। तो 500 लोगों की गैदरिंग थी, 500 लोगों की गैदरिंग थी, लाइन लगी हुई थी बहुत सारे लोगों की, सिर्फ और सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साइन लेने के लिए। लेकिन मैं इसलिए उनका कदरदान हुआ कि उन सैकड़ों लोगों की भीड़ में से जब उन्होंने मेरे को देखा, वो मेरे पास खुद चलकर आए। मतलब सारे लोगों को छोड़कर, क्योंकि ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लगी हुई थी, और जब उन्होंने मेरे को देखा, है ना, तो वो मेरे पास खुद चलकर आए और मेरे बारे में उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो। उस समय मैं कुछ भी नहीं करता था ना, हालांकि टेलीकॉम का सेक्टर में मैंने किया था, पांडे सर वाकिफ है उससे, बट मैंने उनको बताया नहीं, मैंने कहा सर अभी कुछ नहीं, बस तलाश में हूं, है ना। तो बोले, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। और जब उन्होंने ये बातें बोली मेरे सिर पर हाथ रखकर, और सबसे अच्छी बात, सैकड़ों लोगों की भीड़ को छोड़कर वो खुद जब चलकर मेरे पास आए, सिर पे उन्होंने मेरे हाथ रखा और उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि बेटा तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हो।
तो जिस तरीके से उनकी आंखों की चमक थी, उनके देखने का नजरिया था मुझे, और जो उन्होंने बातें बोली थी वो भी सर पर हाथ रखकर, यकीन मानिए उस समय मेरी आंखों में आंसू थे। और ऐसा लग रहा था कि स्वयं परमात्मा मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे को कह रहा है कि बेटा अब तेरे जागने का समय आ गया है, अभी तक तो तू सोया हुआ था, तू कुछ कर सकता है। उस दिन से लगा कि वाकई मेरे जैसा अदना इंसान जो कभी 2000 रुपए कमाने के बारे में भी नहीं सोच सकता, वो अब कुछ बड़ा कर सकता है। उस टाइम से मैंने इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेना शुरू किया, और आज भी वो मेरे दिलों पर राज करते हैं। और मेरी जो मैक्सिमम बातें रहती हैं उन्हीं की रहती हैं, और उन्हीं का ये फेमस डायलॉग भी है कि इस देश में कोई अभागा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो भी जागा नहीं है। ये उन्हीं का फेमस डायलॉग है। और वो आज भी इस एज में भी शायद ही कोई इंडिया का कोई ऐसा कोना होगा जहां पर उनका सेमिनार नहीं होता होगा, है ना। तो भाग सिंह जी, आप मेरे लिए उतने ही आदरणीय हैं। जब भी वो नाम आता है ना, आपका नाम आता है ना, तो मुझे उनकी वाणी बार बार वो याद आती है, वो बार बार उनकी चीजें मेरे को याद आती है। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर जरूर होता है दोस्त, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होता है जो आपके अंदर के हनुमान को जगाता है, सोए हुए जामवत को जगा देता है ना। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो चीजें हमने यहाँ से सीखी हैं, यहाँ से हमें मिली हैं, वो आप सबको मिले। आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्त, आप अभी कहाँ हो ये कोई मायने नहीं रखता, भी किस हालात में, किस सिचुएशन में हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको जाना कहाँ तक है। मायने ये रखता है आप कहाँ हो, कोई मायने नहीं करता, लेकिन जाना कहाँ तक है ये बहुत मायने करता है ना। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्त, वो भी मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। भाग सिंह जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, मतलब आर्किटेक्ट थे, जो घर वगैरह बनाते हैं, मिस्त्री आप बोल सकते हो उनको, ठेकेदार बोल सकते हो, मिस्त्री बोल सकते हो, उसमें थे, मतलब बहुत बड़े थे, है ना, एक्सपर्ट थे। और 35 साल उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम किया, 35 साल। और 35 साल उन्होंने बड़ी ईमानदारी से की। वो कॉन्ट्रैक्टर उनको कॉन्ट्रैक्ट देता था, वो घर बनाते थे, और घर भी बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से और दिल से काम करते थे ना। जब उसकी एज, यानी कि मिस्त्री कह लो, उसकी एज जब 65 साल हो गई, तो उसने सोचा, हाँ शोभा जी, अभी रेजेंट मत करिए, बाद में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, है ना। अभी अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगे तो वो आप नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो बाद में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो लगभग जब उनकी एज 65 साल की हो गई, तो उन्होंने सोचा यार बड़ा काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे अपने परिवार के लिए, परिवार के साथ समय बिताना है, परिवार के लिए जीना है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना है, क्योंकि 65 साल की एज हो गई, मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है, सारी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, है ना, हर चीज मेरे पास है। तो मैं अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, बची हुई लाइफ के मैं मजे लेना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें उसके मन में आई, और उसने रिटायरमेंट का, मतलब काम ना करने का डिसीजन ले लिया कि भाई अब मेरे को काम नहीं करना, मेरे को आराम करना है। उसने अपने घर वालों को बोल दिया, उसने अपने दोस्त रिश्तेदारों को बोल दिया, है ना, सबको बोल दिया। और ये बात उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर यानी कि अपने मालिक को भी बोल दी। तो जब मालिक को उसने बोला कि माफी चाहूंगा, अब मैं काम नहीं करना चाहता, अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैंने बहुत कुछ और सोच रखा है अपनी लाइफ के बारे में, अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, पहले तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को झटका लगा कि भाई इस व्यक्ति की वजह से आज मैं अमीर बना हूं, 35 साल इसने मेरे साथ काम किया है ना,
बड़ा अच्छा रिश्ता रहा हमारा, लेकिन अचानक से ये मेरे को छोड़ रहा है, तो इसकी रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा व्यक्ति ढूँढना या रखना थोड़ा-सा मुश्किल है। बट चलो कोई नहीं, अब इसकी भी लाइफ़ है, इसको हम बाउंड तो नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि चलिए बहुत अच्छी बात है, और वो जब जाने लगा तो उसने उसको पीछे से आवाज़ दी कि सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुमने तो ये बात मुझे आज बताई है, लेकिन ना मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो प्लीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा कर लीजिए और उसके बाद आप छुट्टी ले सकते हैं। तो उसने कहा क्या? उसने कहा एक मकान आपको और बनाना पड़ेगा। वो बोला कि नहीं, मैं तो अब आराम करने की सोच ली है मैंने, मैं अब कोई काम नहीं करूँगा। बोला नहीं, माफ़ी चाहूँगा बस एक, क्योंकि ये मैंने जुबान दे दी हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने लगभग 3 महीने पहले ही साइन कर लिया था। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बस ये काम कर लो, ये आपका लास्ट मकान रहेगा, आखिरी मकान रहेगा, ठीक है? अब उसका मन तो नहीं था, लेकिन क्या करे भाई, 35 साल का पुराना रिश्ता है, मालिक है, सारी ज़िंदगी उसके साथ काम किया, अब लास्ट में मना नहीं कर सकता, एक ही मकान था। चलो उसने कहा कि चलो ठीक है, बना देते हैं। लेकिन उसका मन कहाँ था? भाग सिंह जी, उसने मन में क्या ठान रखा था? अब मेरे को बस अब काम नहीं करना, मेरे को आराम हाँ, करना है जी जी सर, है ना? जी अब तो मैं अपने परिवार के साथ जीवन यापन करूंगा, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूंगा, टीवी देखूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, उसके मन में ये चल रहा था। तो उसके मन में, उसका मन काम में नहीं था, लेकिन क्या करे, मजबूरी में उसको काम वो करना पड़ रहा था, है ना? तो जब भी वो काम करता, वो सोचता यार मैंने ऐसे ही इसको पकड़ लिया, मन तो नहीं है मेरा, दूर मन से वो काम कर। जब भी जाता उसको घर वाले भी सुनाते, तुम तो बोल रहे थे मैं छुट्टी ले रहा हूँ, अब आराम करूंगा, अपने परिवार के साथ व्यतीत करूंगा, और तुमने फिर ये काम पकड़ लिया। तो ऐसे चलता गया उसके मन में, ये उधेड़ बुन रहा, लेकिन 6 महीने बाद वो मकान कंप्लीट हो गया, घर कंप्लीट हो गया। तो उसने अपने मालिक को बोला कि लीजिए साहब, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये घर कंप्लीट हो गया है, ये लीजिए उसकी चाबी, आप मुझे इजाजत दीजिए। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने चाबी लेने के बाद उसको फिर आवाज दी, सुनो, ये चाबी तुम रखो। बोला चाबी मैं रखूं? मतलब? बोला तुमने 35 साल मेरे लिए काम किया, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत रुपया पैसा बनाया, आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अब तुमने छुट्टी लेने का डिसीजन लिया, तो मैंने भी सोचा कि इसको कुछ ना कुछ एज ए गिफ्ट दूं, जी मैं भी इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूं, गिफ्ट, जी सर, है ना? और गिफ्ट भी वो तुम्हारे हाथों का बना हो। तो ये जो तुमने मकान बनाया है ना, ये जो तुमने मकान बनाया है ना, इसके मालिक तुम हो, ये रही उस मकान की चाबी। अब बताओ उसको खुशी होगी या उसको दुख होगा? भाग सिंह जी, जी उसको खुशी होगी या दुख होगा? जी, उसको होनी तो खुशी चाहिए, लेकिन साथ साथ ही ये इस बात का थोड़ा बहुत तो उसको उनके मन में डिसमय जरूर होगा कि मैं मालिक साहब को मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने ये फैसला लिया है। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। बहुत अच्छी बात। हाँ, नेचुरली बात है, आपने कहा खुशी होगी, बट खुशी से ज्यादा उसको दुख था। पता क्यों? उसने जो मकान बनाया था ना, अपना समझ के नहीं बनाया था। उसने जो मकान बनाया था वो दिल से नहीं बनाया था, उस शिद्दत से नहीं बनाया था, उस ईमानदारी से नहीं बनाया था, उसका मन कहीं और था। तो जिस तरीके का मकान वो बनाना चाह रहा था, उस तरीके का तो मकान बना ही नहीं। मालिक ने चाबी सौंप दी, है ना? हाँ बिल्कुल, और अच्छा बना सकता था, क्योंकि अधूरे मन में उसने काम किया। और जब चाबी ली ना, तो दुखी आत्मा से बोलता है कि माफ करना मालिक, मैंने आज पहली बार अधूरे मन से काम किया है,
वरना 35 साल मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, दिल से काम किया, और यही कारण है कि आज मैं 35 साल एक जगह टिका रहा और आज आपके साथ साथ मेरा भी नाम है। लेकिन 35 साल में एक बार ऐसा मोमेंट आया जिस टाइम पे मेरा मन नहीं था उस काम को करने का, मेरे मन आवाज नहीं दे रहा था उस काम को करने का। मैंने बस, वो कहते हैं ना, खाना पूर्ति करना, हमारे श्याम जी इसको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, प्रणाम, खाना पूर्ति करना, बस मैंने उसी तरीके का किया। तो ये स्टोरी क्या बताती है दोस्त, कई बार जब हम कुछ अधूरे मन से, मनमाने मन से, प्रेशर में आकर, दबाव में आकर कोई काम करते हैं ना, उसका इनाम कई बार हमें ही मिलता है। सही है ना श्याम जी, सही है ना भाग सिंह जी? जी सर, बिल्कुल, है ना। सेम उसी तरीके से जैसे जिंदगी का वो लास्ट मोमेंट था, जिंदगी का वो लास्ट घर था उसके हाथों का बना हुआ, उसको और बेहतर बनाना चाहिए था, उसको और शिद्दत से बनाना चाहिए था, अपनी 35 साल का एक्सपीरियंस उसमें लगा देना चाहिए था, 35 साल की मेहनत का निचोड़ वहां पर लगा देना चाहिए था कि जो भी देखता वो कहता वाह, ये दीपक तोमर जी ने अपने हाथों से ये महल बनाया है ना। लोग याद करते हैं, लेकिन उसको खुद से सेटिस्फेक्शन ही नहीं, खुद से अच्छा ही नहीं लगा। अभी भी बहुत सारे साथी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उनको लगता है मैं अपनी अपलाइन के लिए कर रहा हूं, उनको लगता है मैं भाग सिंह जी के लिए कर रहा हूं, उनको लगता है मैं टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर के लिए कर रहा हूं, उनको लगता है मैं दीपक तोमर जी या हमारे दीपक चौहान जी या हमारे रवि यादव जी आकर इतना मोटिवेट करते हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूं। जिस दिन ये लगेगा ना दोस्त, उस दिन वाकई आप उस कारीगर की तरह घर नहीं बना रहे होंगे, आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे होंगे। तो ये मैक्सिमम लोगों पर, लाइक इंक्लूड मी, फिट बैठती है, फिट बैठती है दोस्त। आप सच बताना, दिल पर हाथ रखकर बताना, जितनी शिद्दत से आप अपनी जॉब को करते हो, जितनी शिद्दत से आप, जितने मन से आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हो, जितनी शिद्दत से अपनी शॉप पे बैठते हो, ईमानदारी से, क्या उतनी ही ईमानदारी से, क्या उतनी ही अच्छी नीयत से, उतने ही दिल से, क्या नेटवर्क मार्केट या कह ले मेटावेल आप कर रहे हो क्या? चैट बॉक्स में जवाब दो, है ना। मुझे पता है सभी साथी ईमानदार भी हैं। हाँ, हमारे देखिए सबसे पहले हमारे आदरणीय रवि जी का नाम आया सबसे पहले। श्याम रावत जी, आप को होस्ट है में भी, तो आप प्लीज चैट बॉक्स एक बार ओपन कर दीजिए। ओपन है सर, चैट बॉक्स ओपन है सर। ओके, हाँ सभी साथी अब जवाब दें, यस या नो। बिल्कुल रियलिटी है, इंक्लूड मी। मैं देखो यहाँ पर कोई गुरु नहीं हूं, मैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं हूं। जो चीजें हमें सिखाई गई या हम सीखते हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और लाइफ कहां से बदलनी है आपको, हमें जॉब से, शॉप से, या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से, या मेटावेल से। मेरा जी जी सर, इसमें कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं कि मैक्सिमम लोगों ने नो कहा है, कुछ ने 50-50 कहा है और कुछ ने यस सर भी कहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आप ही अपने सवालों के जवाब दे रहे हो दोस्त। मैंने तो जस्ट पूछा है, मैंने तो जस्ट पूछा है, जवाब आप खुद दे रहे हो, उस पर भी हम आएंगे, है ना। तो मैं कहा था कि आपको जिंदगी बदलनी है, कहां से बदलनी है, शॉप से, जॉब से, या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से, या नेटवर्क मार्केटिंग मेटावेल से, है ना। और अगर जॉब से बदलती तो हम यहां क्यों होते, अगर हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस से बदलती तो हम यहां क्यों होते, अगर हमारी शॉप से बदलती तो फिर हम यहां क्यों होते। मतलब ये तो फैक्ट है
हम इसीलिए हैं, हम वो पाना चाहते हैं जो अब तक हमने नहीं पाया। इसीलिए तो है ना यहाँ पर। क्यों भाग जी? जी सर, सही इसलिए बात है सर। जी जो चीजें हमें माफ करिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो चीजें हमें 35 साल 40 साल जॉब से नहीं मिली, जो चीजें हमें 40-45 साल अपनी शॉप से नहीं मिली, वही चीजें पाने के लिए तो हम आए हैं, है ना? अगर पाली होती तो हम यहाँ क्यों होते? जैसे मैं कई बार सेशंस में बोलता हूँ, जॉब और बिजनेस में इनकम नहीं बढ़ रही, इसीलिए तो यहाँ पर है, इनकम बढ़ाने के लिए, कामयाबी लेने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें क्लैरिटी नहीं है। आप देखिए, जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, कल हमारे श्याम रावत जी का सेशन था, उन्होंने भी ड्रीम के ऊपर बात करी। हर व्यक्ति, जितने भी नेटवर्कर हैं जो प्लान प्रेजेंटेशन सही तरीके से देना जानते हैं, वो सबसे पहले हर व्यक्ति की वाय को तलाशने की कोशिश करते हैं, उसका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं, फिर वो आगे फिर उनको वो रास्ता दिखाते हैं, है ना? और हम भी अपनी प्लान प्रेजेंटेशन में यही पूछते हैं कि सर, इसमें से आपके लिए और आपके परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो सब, बट कोई एक बताइए, कोई एक बताइए। आप देखना, मैक्सिमम लोग आज घर बताएंगे तो महीने बाद गाड़ी हो जाएगी। क्यों? मेरा जी सही है? जी सही बात है। आज उनसे पूछो, प्लान दिखाओ, आज उनसे पूछो कि सर, आपके लिए और आपके परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलेगा सर, मेरे लिए तो अभी घर है। वैसे तो जल्दी बताएगा नहीं, जब बता भी देगा तो घर है ना? और फिर 2 महीने बाद पूछो, घर बदल चुका होगा, घर बदल चुका होगा, फिर वो गाड़ी पे आ जाएगा। फिर 2 महीने बाद पूछो, गाड़ी बदल चुकी होगी, वो तो यहाँ पर सिर्फ टीम की मदद करने के लिए आया है, लोगों को कामयाब बनाने के लिए आया है। फिर 2 महीने बाद पूछो, सर मैं तो हेल्दी लाइफ जीने के लिए आया हूँ, आप बताते ना स्वस्थ जीवन, मैं तो बस उसी के लिए आया हूँ। और आदमी कहीं भी नहीं पहुंच पाता, आदमी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, किसको पकड़ना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक है, सारे इंपॉर्टेंट, बट आपके और आपके परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके लिए आप आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल शिद्दत से काम करना चाहते हो, जो आपको दर्द दे रहा है, जो आपको काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। क्यों भाग जी, सही है या गलत है? लोगों के ड्रीम क्यों पूरे नहीं होते? इसीलिए क्योंकि वो एक चीज पर अटल नहीं रहते। लाइक मैं, देखिए मेरा टारगेट आपने दिखा होगा, मेरे नाम के आगे क्या लिखा हुआ है भाग जी? जी पढ़ के बताओ जरा। 25 लाख। मैंने इसको अभी तक चेंज नहीं किया, पूछो क्यों? अभी तक कमाई नहीं है, इसलिए। ये रियलिटी है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरी टेस्टिमोनी भी आप देखते हो 21 लाख के आसपास में बताता हूँ। जिस दिन इस तक पहुंच जाऊंगा उस दिन ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको बदल देता तो कुछ और हो जाता, फिर कुछ और हो जाता, फिर कुछ और हो जाता, है ना? आप कोई भी टारगेट रखो, उस पर स्टिक, आपका प्रयास वही होना चाहिए। जैसे पेड़ पर 15-20 चिड़िया बैठी है जी बाग जी। जी सर। पेड़ पे 15-20 चिड़िया बैठी है, और आप एक चिड़िया को निशाना लगाओ, बाकी की बाकी उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी? उड़ेंगी सर, उड़ेंगी ना। सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी यही है, ड्रीमर का बिजनेस है ये, ड्रीम का बिजनेस है ये। सपने आपके हैं, सिस्टम आपके पास है, सपने पूरे करने की ताकत आपको देता है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम
खुद ही क्लियर नहीं है, खुद ही कंफ्यूज नहीं है। अगर मैं आज पूछूं ना कि सर आप इस बिजनेस में आए क्यों हो, 90% लोगों का जवाब ही नहीं होगा, उनके पास जवाब ही नहीं होगा। अच्छा, आज अपने बच्चे से पूछना, बेटा तुम पढ़ क्यों रहे हो, सही जवाब उनके पास भी नहीं होगा। अब अपने आप से पूछो, मैं बच्चों को पढ़ा क्यों रहा हूं, सही जवाब आपके पास भी नहीं होगा। अब अपने आप से पूछना, जिस दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हो, वो दुकान कर क्यों रहे हो, सही जवाब आपके पास भी नहीं होगा। रियलिटी है या नहीं भाग जी? जी सही बात है सर। रियलिटी है ना। यस। अब एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपने एक गाड़ी बुक करी और गाड़ी ड्राइवर को बोला, जी मेरे को रेलवे स्टेशन लेकर चलो। वो आपको रेलवे स्टेशन के तरफ लेकर चलता है और 15 मिनट बाद बोलो, ओ माफी चाहूंगा, मेरे को रेलवे स्टेशन नहीं जाना, मेरे को एयरपोर्ट जाना है। बोलेगा यार क्या करते हो यार, तो हम रेलवे स्टेशन के नजदीक आ गए, आप बोल रहे हो एयरपोर्ट जाना है। ओ सॉरी, गलती हो गई। अब ड्राइवर आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहा है, दूसरे रास्ते ऑपोजिट, जो कि टोटली ऑपोजिट है। फिर 15-20 मिनट बाद आप बोलते हो, सॉरी माफी चाहूंगा, मेरे को एयरपोर्ट नहीं जाना, मेरे को बस स्टैंड जाना है, मेरे को बस स्टैंड जाना है। क्या वो ड्राइवर आपको गाड़ी पे बिठाएगा? नहीं, कहेगा यार ये कौन से पागल संके को मैंने गाड़ी पे बिठा लिया, इसको पता ही नहीं जाना कहाँ है। पहले बोल रहा था रेलवे स्टेशन जाना है, मैंने गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ घुमाई, रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंच गए तो बोल रहे मेरे को एयरपोर्ट जाना है। मैंने गाड़ी उल्टी दिशा में एयरपोर्ट की तरफ ले गया, कुछ कदम पर, कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे एयरपोर्ट आने वाला है। अब ये बोल रहा है मेरे को एयरपोर्ट नहीं जाना, मेरे को बस स्टैंड जाना है। ये ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, मेरा टाइम वेस्ट करता रहेगा और लास्ट में पैसा भी नहीं देगा। इसको उतारो, इसको उतारो। सेम यही टेंशन, सेम यही चीजें यहां पर है, सेम यही चीजें यहां पर है। देखना आप, जब आपकी वाई क्लियर नहीं है, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, ना तो सिस्टम आपको सही दिशा पे ले जा पाएगा, ना ही अपलाइन आपको सही दिशा पे ले जा पाएगा, और ना आप खुद को सही दिशा पे ले जाओगे। हालांकि यहां पर कोई ड्राइवर तो है नहीं जो आपको गाड़ी से उतार दे, यहां से आप खुद गाड़ी से उतर जाओगे। उतरते हैं या नहीं उतरते बहुत सारे? देखना, 12 लेवल वाले भी उतर चुके हैं यहाँ से, बड़े बड़े गुरुजी भी उतर चुके हैं यहाँ से। सही है या गलत है? बड़े बड़े धुरंधर भी जा चुके हैं यहाँ से। रीजन बताऊं? रीजन बताऊं? वही एयरपोर्ट वाला, बस स्टैंड वाला, रेलवे स्टेशन वाला मैटर था। एक ही टारगेट होता है, एक ही गोल होता है, क्या वो उतरते? जी जी नहीं है ना जी? जी नहीं उतरते सर, नहीं उतरते, क्योंकि उनको पता है कि जो काम मैं कर रहा था उस सिस्टम से मेरे को वो कामयाबी नहीं मिल सकती, इसीलिए तो मेटावेल में आए थे, इसीलिए तो आप मेटावेल में हो। लेकिन हमारा वाई क्लियर नहीं था, हमारा गोल सेट नहीं था, हमारी डायरेक्शन सही नहीं थी, है ना? इसलिए तो वो भटक रहे हैं अभी भी, कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड और कभी एयरपोर्ट, है ना? सो कहने का मतलब क्या है दोस्त, आपको कामयाब होना है, आपको बड़ी कामयाबी लेनी है। मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बोलता हूं कि आप जो कामयाबी लेना चाहते हो, जो इनकम लेना चाहते हो, जो पे आउट लेना चाहते हो, आप अपने आप से पूछो। मान लीजिए हम, जैसे मैंने पिछले सेशन में बोला था कि हमें सिस्टम से कम
अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छा चलिए चैट बॉक्स तो ओपन है ना, मैंने पिछले सेशन में क्या बोला था कि अच्छी लाइफ जीनी है 2030 तक हमें कितना पैसा चाहिए। जिन साथियों ने पिछला सेशन मेरा देखा था उनको पता होगा। उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी जी बात जी, जी अभी जवाब आया कोई? नहीं, अभी जवाब नहीं आया, चैट बॉक्स खुला है सर। चैट बॉक्स खुला, जवाब जवाब क्या? नहीं आया सर अभी तक। कितनी इनकम बोली थी मैंने? हमारे राजन जी भी बहुत शानदार प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उनकी भी स्लाइड रहती है वो, है ना? मैं रिपीट कर देता हूँ, 1950 में इतने 1900 हाँ अभी कौन आए से सर। साथी का है जवाब? बताओ ये जरा। अपने दीपक तोमर सर का है 2 लाख, क्या और सर ने लिखा है जी। मतलब यही वो एक्टिव लीडर्स है ना, जो फ्रंट में रहते हैं, जो हर चीज को नोट करते हैं, याद करते हैं, है ना? तो अभी मेरा सवाल ये है, आप प्रैक्टिकल करना, आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी सबकी लिस्ट बनाना। क्या करना? लिस्ट बनाना। नहीं, अनगणित की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है सुशीला जी, यहीं पर तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? अनगणित की कोई डेफिनेशन है मेरा जी, बताओ? नहीं सर। अनलिमिटेड, है ना? भाई फिर उसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी वो। भाई आप सब्जी भी लेने जाते हो तो भी उसको एक वेट बताते हो, पहले रेट पूछते हो, फिर उसको बोलते हो, दुकानदार पूछता है मैडम कितना तोल दूं, तब आप बोलते हो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, यस और नो? जी सर। और आप बोलते हो अनलिमिटेड, अनगणित, क्या देगा वो आपको? देगा क्या? नहीं सर, वो बतानी तो पड़ेगी, माफ क्वांटिटी करना, बतानी पड़ेगी। वो आपको पागल बोलेगा। है ना? तो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं आज। तो 2 लाख की हमने बात करी, फिर हम अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, जितने भी आपके जानकार हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। देखो उसमें से कितने लोग ऑलरेडी 2 लाख कमा रहे हैं। जी मेरा जी, आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूं आज, जी देना। ठीक है? अगले सेशन में मैं पूछूंगा कितने जवाब आए, या भी पूछ लेता हूँ, अगला सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अभी बताइए मेरा जी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप अपने पूरे दोस्तों, रिश्तेदारों की सबकी लिस्ट बना लो, 50, 100, 200, 500, फिर मेरे को बताओ इसमें से कितने परसेंट लोग 2 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। नहीं सर, अभी बता दो कितने परसेंट? 2 लाख तो, इसमें 2 लाख तो कोई नहीं है ऐसा जिसको महीने के 2 लाख आते हो। हाँ माता, ये नाम बड़ा वो है, चौधरी साहब, चलो चौधरी जी बोल देते हैं इनको, चौधरी साहब बोल रहे 0%। चलिए चैट बॉक्स में बताइए, चलो ओपनली क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सबके दोस्त हैं, सबके रिश्तेदार हैं, सबके पड़ोसी है, सबके भाई बंधु है ना? जो आपकी शादी में आए थे, आपके बर्थडे पार्टी में आते हैं, आपके घर के मुहूर्त में आते हैं। अभी दीपक जी ने नया बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे लोगों को इन्होंने बुला रखा होगा अपने घर पर, अपने, है ना, इनोग्रेशन पे, ओपनिंग में, ओपनिंग सेरेमनी में, है ना? तो दीपक जी आप भी बताइए, ऐसे कितने लोग हैं, कितने दोस्त हैं आपके, कितने रिश्तेदार हैं, कितने परसेंट है जो 2 लाख अबव इनकम ले रहे हैं? बताओ जी मेरा जी, आवाज जवाब आ रहे हैं? जी आ रहे हैं सर। क्या क्या? जीरो कोई नहीं सर, 0, 1%, 10%, ऐसे आ रहे हैं सर, 5%। सबसे पहले तो ये देखो कि जिस इनकम का टारगेट मेरा है, अभी उस इनकम को मेरे खानदान में कोई नहीं ले रहा, जो ले रहे तो 94% ले रहे हैं। तो आपको तो सबसे पहले अपने ऊपर क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए। अब देखो कि ये जो पर्सन, ये इस तरह की इनकम नहीं ले रहे, तो इनकी एक्टिविटीज क्या है, इनके काम करने के तरीके क्या है? और आपको तो इनसे आगे जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है ये बात जी? इनसे आगे जाना है सर।
इनसे आगे जाना। तो एक्टिविटीज इनकी आगे वाली होनी चाहिए, इनसे पीछे वाली होनी चाहिए। देखो हम तो प्रैक्टिकली बातें करते हैं, जी जी करनी भी चाहिए, ठीक है ना? जी बताइए, हमें उन 99% वाले को फॉलो करना चाहिए, उन 99% वाले की एक्टिविटीज पर चलना चाहिए, उनके रूटीन को काम में लेना चाहिए, या जिस इनकम पर आप जाना चाहते हो उस एक्टिविटीज को करना चाहिए। बताइए। और हम कर क्या रहे हैं? वो 99% वाले लोगों का काम जो इस इनकम के इर्द गिर्द भी नहीं है। अगर वही 99% वाले लोगों के काम करते रहेंगे तो हम भी उस इनकम के इर्द गिर्द नहीं होंगे। यस या नो मेरा जी? यस आप देखो, ये पैनल पे वही व्यक्ति एक्टिव है, वही व्यक्ति लाइव है, वही व्यक्ति सुबह ड्रेस कोड में आता है जो 99% नहीं आ पाते, वही व्यक्ति रेगुलर जूम पे आता है, 99% नहीं आ पाते, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो 99% लोग नहीं करते। अगर 99% वाले लोगों का ही काम करते रहोगे तो 99% से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। कि परफेक्ट उदाहरण दिया मैंने आपको। कमाने कितने 2030 में 2 लाख रुपया मिनिमम, और काम कर रहे हो वो वाले जो नहीं कमा पा रहे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल करता हूं आपसे और। मैंने बोला कि 2030 तक कितने साथी कामयाब होना चाहते हैं, अब रेजेंट करो। अब पूछता हूं सवाल, असली सवाल अब पूछता हूं। जो वास्तव में 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं 2030 में, 30 तक, कितने साथियों के रेजेंट है? एक मिनट देखो, परसेंटेज हर जगह काम करेगी, हाँ सर है ना? परसेंटेज तो हर जगह काम करेगी। अभी कमाने की बात नहीं कर रहा मैं, कमाओगे नहीं कमाओगे, 72, कैसे 74 कमाओगे, अभी वो पूछो ही नहीं। अभी तो सिर्फ मैंने सवाल किया कितने लोग कमाना चाहते हैं। क्यों श्याम जी? अभी तो जस्ट सवाल ही है ना, है ना? हाँ, 2030 तक। अच्छा, पर डे 1 लाख। हाँ, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं रिजवान जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। 282 साथियों में से मात्र 80 साथियों के रेजेंट हैं। जी 79 ऐसे साथियों को अभी तो सिर्फ सवाल किया कितने चाहते हैं, अभी तो चाहत ही पूछी है, वो भी स्टीम ईगल के पैनल पे आकर, जो कि कंटिन्यूअसली 3.25 साल से ये चल रहा है। अभी तो जस्ट सवाल किया और सवाल में भी आपके रेजेंट 50% भी नहीं है ना? चलिए, ये 84 साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने रेजेंट किया। रेज डाउन कर दीजिए, मैं इधर से जी कर जी देता हूं, है ना? मैं कर देता हूँ सर। आपसे ये क्वेश्चन किया गया 2030 में। अब देखना, मार्केट में भी आप जाओ, किसी को भी बोलो सर आने वाले 5 साल में क्या करोड़पति बनना चाहते हैं? यस। सर लाखों रुपया कमाना चाहते हैं? यस। अगर यही सवाल 5 साल पहले पूछा जाता तो भी आपका जवाब क्या रहता है श्याम जी? यही सवाल कौन सा ईयर चल रहा है? कौन सा ईयर चल रहा है? 2026 2026। और यही सवाल 2020 में पूछा जाता, श्याम जी क्या आने वाले 5 साल बाद आप लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं? माफ करना श्याम जी, आपका उदाहरण दे रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी बहुत बड़े लीडर हैं, हम आपको रोल मॉडल मानते हैं, टीम ईगल का फॉलोअर है आपके, है ना? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना? मुझे स्क्रीन पर आप भी नजर आ रहे हैं इसलिए मैंने आपका नाम लिया, माफ करना, उदाहरण है बस, ठीक? तो यही सवाल अगर 2020 में मैंने श्याम जी से पूछा होता तब भी श्याम जी का यही जवाब था। अब श्याम जी अपने आप से क्वेश्चन करें कि मेरे से भी पूछा गया था कि 5 साल बाद क्या आप लाख रुपया कमाना चाहते हो? मेरा जवाब था यस। लेकिन सवाल फिर पूछो, क्या मैं कमा रहा हूं? क्या मैं कमा रहा हूं?
क्या मैं कमा रहा हूँ? आपसे 10 साल पहले भी यही क्वेश्चन किया गया होगा किसी ने, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री से 15-15 साल, 20-20 साल हो गया ज्वाइन। मैंने भी एक दशक कंप्लीट कर लिया, मैं भी बीच में ही हूँ। हमने भी 10 साल पूरे कर लिए इस इंडस्ट्री में, और 10 साल पहले भी हमसे किसी ने ये क्वेश्चन किया था, हमारा भी जवाब यही था, हमारा भी जवाब यही था। अभी मैंने हमारे दिल अजीज है, सभी जानते हैं कौन, हमारे दीपक जी दिल्ली वाले, है ना, वैसे तो सभी हैं, लेकिन उनके पैनल पे मैंने ट्रेनिंग मतलब एक सेशन दिया, उसमें मैंने बोला कि 2 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो उसमें से 4 साथियों के रीजन थे यस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। मैंने कहा कितने कॉन्फिडेंट हो? बोले सर 101%, 101%। अब मैं उनको डिमोटिवेट तो कर नहीं सकता था ओपन पैनल पे, क्यों श्याम जी, नहीं करना चाहिए ना किसी को डिमोटिवेट। तो मैंने सिर्फ वहीं पर एक क्वेश्चन किया, आप अगले 2 साल में करोड़ रुपया कमाना चाहते हो, पिछले 4 सालों में कितना कमाए? जवाब मिल जाएगा, बहस करने ही नहीं है, आर्गुमेंट करने ही नहीं है। पिछले 10 साल में कितना कमाया, पिछले 15 साल में कितने कमाया? नहीं कमा पाए, नहीं कमा पाए। तो दोस्त, जो पिछले 15 सालों में हुआ है, अगले 15 साल भी वही होने वाला है, अगले 15 साल भी वही होने वाला है, क्योंकि वही एक्टिविटीज करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो पिछले 15 सालों में मिलता है ना। रियलिटी है या नहीं है? आप हर व्यक्ति को पूछते हो, सर कामयाब होना चाहते हो, एक ही जवाब आएगा यस। सर लाखों रुपया कमाना चाहते हो, एक ही जवाब आएगा सर यस। सर 2 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो, एक ही जवाब आएगा सर यस। क्योंकि मैक्सिमम कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। मैं किसी का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा, माफ करना, मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें कुछ आदतों में बदलाव लाना है। हमें, अगर हम प्लान प्रेजेंटेशन में बोलते हैं ये 90%, ये 10%, हमें 90% की भीड़ में से निकलकर 10% की भीड़ में आना है। हम बार बार प्लान प्रेजेंटेशन में बोलते हैं, लेकिन काम हम वही 90% वाले कर रहे हैं आज भी। हम किस भीड़ में हैं राज जी? वही 90% वालों में सर, 90% वाले, और काम भी वही कर रहे हैं 90% वाले। आना कहाँ चाहते हैं? 10% में। काम कर रहे हैं 90% वाले। क्या कभी 10% में आ पाएंगे? नहीं। यहां पर मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया कि आप अपने खानदान, पूरे खानदान में सभी दोस्तों रिश्तेदारों की लिस्ट बना लो। आप जो काम आप कर रहे हो, जो अचीवमेंट आप करना चाहते हो, जो इनकम पर आप जाना चाहते हो, उस तरह की इनकम कितने % लोग ले रहे हैं? तो यहां पर जवाब आया 0%, कोई नहीं, 1%, नाम मात्र। काम तो आपको फिर वही कर रहे हो, नॉर्मल वाले, जो वही 99% लोग कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हो। इस बिजनेस में भी आकर इंक्लूड मी, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो 99% वालों को मिल रहा है ना। तो हमें वो काम करने हैं दोस्त, जिससे सक्सेस मिलती है, जिससे लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, वो काम करने पड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे शानदार लीडर आते हैं। मैं रवि यादव जी का टोटली इस टाइम पे, अगर मैं माफ करना, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मेरी बातों को अदरवाइज ना लेना, अपनी अपनी वो चीजें रहती है ना। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बात करें तो बहुत सारे फिल्म एक्टर्स होंगे, एक्ट्रेस होंगी, क्रिकेट की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर हैं, बट किसी न किसी का कोई फेवरेट रहता है, यस और नो। और टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज होते रहते हैं, नो डाउट। लेकिन आज के टाइम पे मैं अगर बात करूं, इस टाइम पे मैं बात करूं, रवि यादव मेरे फेवरेट स्पीकर बन चुके हैं, मेरे लिए फेवरेट लीडरशिप क्वालिटी लीडर बन चुके हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बातें रखते हैं और नॉलेजेबल, और मतलब गजब की चीजें रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो वो भी आपको सिखाने की कोशिश करते हैं बार बार कि ऐसे सक्सेस मिलेगी, ऐसे सक्सेस मिलेगी। वो सफलता के गूढ़ मंत्र आपको सिखाते हैं। पिछला सेशन उन्होंने बहुत ही गजब का और शानदार लिया ना। तो सोचो दोस्त, सोचो, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कामयाब होता है ना, वो अकेला कामयाब नहीं होता, वो अपने साथ पूरे परिवार को कामयाब बनाता है।
पूरे परिवार को कामयाब बनाता है। आप सोच कर देखो, आपको एक और प्रैक्टिकल दे रहा हूं। आप अपनी जिंदगी की, अच्छा कितने साथी एग्री करते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है? नानक दुखिया सब संसार। सब संसार, सही बात है सर। हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम नाम की चीज ना हो। सबकी लाइफ में है। कितने साथी मानते हो? अच्छा ये तो मान लो यार, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो माफ करना, वो जिंदा नहीं है। ठीक है, और जिंदा है तो प्रॉब्लम तो है, छोटी है बड़ी है वो बात की बात है, प्रॉब्लम तो है, मेरी लाइफ में भी है ना? जिसका रीजन नहीं उसका हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो बस है ना, भगवान जी हो गए फिर तो, है ना? हालांकि भगवान जी की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, है ना? उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी है, वो भी दुखी है यार, मैंने कैसी प्रजाति बना दी, है ना? तो मतलब है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। तो आज एक डायरी लेना, अपनी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है सारी लिख डालना। मैं यहाँ पर वो नहीं पूछूंगा किसको क्या क्या प्रॉब्लम है ना? बाद में नहीं फर्क पड़ा तो मेरे को बोलेगी यार आपने इलाज बताया था, असर नहीं हुआ, है ना? जैसे डॉक्टर के पास जाते ना कंप्लेंट लेकर, सर आपने, आपको बीमारी भी बता दी, आपने तो एक्सरा भी करवा लिया, इतना पैसा भी खर्च करवा दिया, आपकी दवा का कोई असर नहीं हुआ सर, है ना? तो वैसी बातें नहीं मैं पूछूंगा, बस ये आपसे पूछ रहा हूँ, चिंता जब तक, हाँ चलो बाद में पढ़ लेंगे। तो सारी की सारी प्रॉब्लम आप अपनी डायरी पे लिखना, सारी जिंदगी की, परिवार की, बच्चों की, बीवी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है। अब ये मत बोलना सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी बीवी है, ये मत बोलना, है ना? बाकी सारी प्रॉब्लम लिखना। तो सारी प्रॉब्लम लिखना और फिर लिखना कि अगर 50,000 रुपया महीना मेरे को एवरेज आने लग जाए, देखो आशीष जी कितना खुश हो रहे हैं बीवी के नाम से, है ना? अगर 50,000 रुपया महीना मेरे को आने लग जाए तो इस प्रॉब्लम की लिस्ट जो मैंने बनाई है, इसमें से कितने % प्रॉब्लम मेरी सॉल्व आउट हो जाएगी। और यकीन मानना दोस्त, अगर 50,000 रुपया महीना हमें आने लग जाए, एक्स्ट्रा हमारी इनकम हो, तो जो प्रॉब्लम आपने अपनी डायरी के पन्ने पे लिखी है ना, 50% प्रॉब्लम वो सॉल्व आउट हो जाएगी। यस या नो नाथ जी? जी बिल्कुल सही बात है सर। अब 1,00,000 रुपया महीना लिखना, अगर 1,00,000 रुपया महीना मेरे को परमानेंटली आने लग जाए, अगर 1,00,000 रुपया महीना मेरे को परमानेंटली आने लग जाए, फिर इसमें से मेरी कितनी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, कितने % मेरी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। और फिर लिखना, अरविंद जी ने बोला था 2030 में अच्छी लाइफ जीने के लिए, बेहतर लाइफ जीने के लिए मैं 2,00,000 रुपया महीना चाहिए। फिर लिखो कि अगर 2,00,000 रुपया महीना आने लग जाए तो फिर मेरी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कितने % तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लिखना। अब बताओ भाग सिंह जी, आप ही से पूछता हूँ, क्योंकि पूरी टीम ईगल में सीनियर में आप आते हो, या हमारे, है ना, वो बाबा बालकनाथ जी के भक्त आते हैं, है ना, वो है। तो आप बताइए, अगर 2,00,000 रुपया महीना हमें आने लग जाए और आपने अपनी जिंदगी की, परिवार की, बीवी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम लिख डाली है, कितने % सॉल्व हो जाएगी? सर हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सर। जैसे कि हमने पीछे जो हम प्लान प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि 2030 तक अगर हमें 2,00,000 रुपया महीने का आने लगे तो हमारा परिवार स्मूथली चल पाएगा। चलिए चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, पूछ लेते हैं। जी आपकी जिंदगी सारी प्रॉब्लम आपने एक डायरी पे लिख दी, पन्ने पे लिख दी, जो भी है, सारी जो भी प्रॉब्लम है आपकी, फिर 2,00,000 रुपया महीना लिख डालिए। देखिए हमारे हसमुख जी बोल रहे हैं 99%, कोई 75% बोल रहा है, कोई 50% बोल रहा है। मतलब लगता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, होगा। क्यों? जी तो दूर करने का भी तो, इसीलिए तो ये ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से बाहर निकलो, आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम को बाहर निकालो, भाई कुछ हद तक तो निकालो। आप खुद पकड़ के बैठे हो। और
ये तभी होगी जब अपने आप को परफेक्ट बनाओगे, क्योंकि आपका मुकाबला आपसे नहीं है, हिंदुस्तान के लाखों लोगों से है। क्यों मेहरा जी? जी सही हमें बात। लाखों लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा, अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे में एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि एक ना बड़े बुजुर्ग थे, मतलब 60-65 साल की एज थी उनकी। तो उनकी एक दिमागी हालत खराब थी, और कहते हैं ना बुढ़ापे में जब एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो कुछ दिक्कत आ जाती है। तो वो क्या होता था, वो गेट के खाली थे, घर के बाहर मैक्सिमम टाइम बैठे रहते थे गेट पर, और जो भी उनके घर के बाहर से गुजरता, गली मोहल्ले से गुजरता, सबको गालियां देते। सबको क्या देते मेरा जी? गालियाँ। अच्छा। गालियां देते। अब कोई भाई, अब जितने भी हैं उनको गालियां तो मिलती, लेकिन कोई जवाब ना देता, कुछ बोलता ना, बोलते यार क्या मतलब पागल है, मतलब दिमाग थोड़ा सा सही नहीं है इनका, इनको क्या झगड़ा दे। तो लोग भी उसकी बातों को केयर नहीं करते थे, मतलब परवाह नहीं करते थे, वो बोलता है बोलने दो, कौन बहस करे, कौन लड़ाई झगड़ा करे। लेकिन लोग गालियां देते थे, बद्दी बद्दी गालियां देते थे। अब हुआ क्या कि उनका अंतिम दिन आ गया, मरने वाले हो गए। अब उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि मैं तो देखो इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सको तो इतना करना। और ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा भाई, बाद में मेरे को ब्लेम करो, है ना? ठीक है, ओके। वो भी डिसीजन आप ही का था, आप ही ने चुना था उसको, है ना? कोई और थोड़ी ना चुन के लाया था। क्यों श्याम जी, सही है ना? तो हुआ क्या, अब उस पिताजी ने उस बच्चे को बोला, दो बेटे थे उनके, बोला देखो मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, मेरा तो अंतिम वक्त आ गया, लेकिन तुम ऐसा काम करना कि जो बोले कि यार इससे अच्छा तो इसका बाप था। क्या मेरा जी? क्या जी, इससे अच्छा तो इसका बाप था। इससे अच्छा तो इसका बाप था। तो वो बेचारे मर गए, खत्म हो गए, दाह संस्कार वगैरह कर दिया, लेकिन एक टेंशन कि यार मेरा बाप तो सबको गालियां देता था, अब लोग कैसे बोले, लोगों से कैसे बुलवाया जाए, इससे अच्छा तो इसका बाप था। वो बड़ी टेंशन में, कोई रास्ते नहीं। अब मेरा जी आप बताओ, आप तो एज्ड हो, एक्सपीरियंस हो, कोई रास्ता ऐसा हो सकता था क्या? जी जी नहीं, वैसा तो क्या है ना। है ना? श्याम जी हमारे दिग्गज लीडर है ना? जी श्याम जी, आप को होस्ट है शायद, बताइए हो सकता था क्या? जी नहीं, नहीं है। कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन एक सिद्ध पुरुष, चलो उनके दिमाग में बातें आई, सिद्ध पुरुष का नाम भी नहीं लेंगे। अब वो क्या था कि बाप तो सिर्फ गालियां देता था, अब उन्होंने क्या किया, जो भी उनके दरवाजे से गुजरे, उनके गली से गुजरे, वो लठ लेके दौड़ाते थे। क्या लेकर? लठ लेकर। अब लोग क्या कहना शुरू कर दिए, अरे यार इससे अच्छा तो इसका बाप कम से कम गालियां देता था, लठ नहीं मारता था, नट नहीं मारता, ये तो सही लठ बात है। मारता है। So, कहने का क्या मतलब है, आपको कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेनी है ना, आपको लोगों से 1% आगे होना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव मैसेज था, बट एडवांस पर्सन का था ना, वो तो सिर्फ गालियां देता था, मारता थोड़ी था किसी को, है ना? अब उनके बच्चों ने क्या किया, जब भी गली मोहल्ले से निकले वे लठ लेके दौड़ाते थे, तो बोलते यार इससे अच्छा तो इसका इससे बाप अच्छा तो था। इनका बाप था, सही बात है। तो आपको भी अपने आप में एक परफेक्टनेस लानी है, बेटर लाना है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप कॉल करते हो ना, तो कॉल रखने के बाद अपने आप से सवाल करो, इससे और बेटर कॉल कैसे हो जा सकती थी। जब भी आप प्लान करते हो, अपने आप से सवाल करो, इससे बेहतर प्लान कैसे हो सकता था, और बेहतर कैसे हो सकता था। आपने किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करी,
ये सोचो कि इससे बढ़िया बातचीत कैसे हो सकती थी, फॉलोअप करा, इससे और बेटर फॉलोअप कैसे हो सकता था। आप जूम पे ट्रेनिंग ले रहे हो, जूम पे सेशन ले रहे हो, हाउस मीटिंग कर रहे हो, 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो, एक ही जवाब होना चाहिए, इससे बेहतर कैसे हो सकता था, मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता था। क्योंकि जब ये माइंड में ये चीजें आएंगी ना, तभी बेटर कर पाओगे। क्रिकेट इंडस्ट्री में 2008 से पहले वनडे में किसी ने दोहरा शतक नहीं बनाया था। जी मेरा जी, सही है या गलत? सही बात है सर। क्यों? सबको क्या लगता था, वनडे में 300 गेंद में एक ही बल्लेबाज दोहरा शतक बना दे, नामुमकिन। क्या बोला जाता था, है ना? लेकिन किसी एक ने बनाया। किसने बनाया सबसे पहले? हमारे दिग्गज लीडर भी हैं यहाँ पर। किसने बनाया था सबसे पहले? सचिन तेंदुलकर ने, है ना? फिर सबको ये रियलाइज हो गया, सबको ये एहसास हो गया, अगर ये बंदा वनडे में दोहरा शतक बना सकता है, फिर साला हम भी बना सकते हैं। भाई अपने परफॉर्मेंस को तो बेटर किया ना, यस और नो? यस। वो थिंकिंग आई ना कि अगर ये बंदा बना सकता है तो फिर हम भी बना सकते हैं। और उसके बाद देखो दोहरे शतकों की लाइन लगना शुरू हो गई, और टीम इंडिया में से ही 3 दिग्गज बल्लेबाज निकल आए। रोहित शर्मा, क्यों मेरा जी, क्यों श्याम जी, उसने भी डबल सेंचुरी बनाई, वो भी एक बार नहीं, दो बार, शायद 3 बार बनाई है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। वीरेंद्र सहवाग एक बार नहीं, है ना, सहवाग, राइट? क्यों? अपनी परफॉर्मेंस को बेटर किया। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से पहले लोगों का बिलीव लेवल नहीं था कि यहां से जिंदगी बदलती है, लाखों कमाए जाते हैं, करोड़ों कमाए जाते हैं, ये माइंडसेट नहीं था। लेकिन जब लोग इस इंडस्ट्री में आए, लोगों ने महीने का 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए तक की इनकम ली। लोगों का आज माइंडसेट चेंज हो गया कि अगर ये बंदा कर सकता है, ये बंदा ऑडी कार ले सकता है, ये जैगवार ले सकता है, ये BMW ले सकता है, जितने की पूरी जिंदगी की इनकम नहीं होती उतनी की ये गाड़ियां ले लेते हैं, तो हम भी ले सकते हैं। यस और नो? हमारी टीम ईगल में भी ऐसे बहुत सारे दिग्गज लीडर, हमारे पवन सिंह राठौर जी की बात करें, हमारे टीम ईगल के फाउंडर्स की बात करें, है ना, हमारे आनंद सिंह नेगी जी की बात करें, हमारे दीपक जी की बात करें, तमाम ऐसे लीडर है, बॉबी तिवारी जी की बात करें, तुलसी मैडम के, तमाम ऐसे फीमेल्स लीडर भी हैं। जब उन्होंने कुछ कर दिखाया तो आज सबको लगता है यार ये कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। गेम है सारी माइंडसेट की। आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट क्या है? आप कर सकते हो? यस, किया जा सकता है सर, किया जा सकता है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। हर बार बात आती है ना, कि जॉब बढ़िया या बिजनेस, में उसमें नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताने की कोशिश करता हूं कि आज की युग का जो बिजनेस है ना, वो जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस से कहीं आगे। उसका एक परफेक्ट उदाहरण के साथ मैं मीटिंग को वाइंड अप करता हूं। एक बार क्योंकि एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, गरीब घर से निकला था, और उसने पढ़ाई लिखाई तक नहीं करी, है ना, पढ़ाई लिखाई में 0, लेकिन जिंदगी में कुछ करना चाहता था, तो उसने क्या किया, अपना समोसे बनाने शुरू कर दिए। क्या बनाने शुरू कर दिए भाग जी? समोसे बनाकर वो पहले वो छाबा लगाकर बेचते हैं ना, है ना, आपने देखा होगा, राइट? गोलगप्पे, लड्डू, ये सारे, तो वो समोसे ऐसे बनाकर घर से बनाता था, और वो जो टोकरी टाइप रखते, छाबा बोल देते शायद उसको, तो वो बेचता था, है ना, और फिर 100 रुपया 200 रुपया ऐसे कमाने लग गया। फिर धीरे धीरे उसने छोटी सी रेडी लगानी शुरू कर दी समोसे की। तो वो समोसे बहुत टेस्टी बनाता था, बहुत ईमानदार था, मतलब गजब के समोसे बनाता था। तो उसकी रेडी अच्छी खासी चलने लग गई, और जब उसने रेडी स्टार्ट करी तो और उसी की थोड़ी दूर पे एक होटल था, और होटल में एक मैनेजर था। होटल में मैनेजर था, और मैनेजर को भी पता चला यार होटल के थोड़ा सा बगल में समोसे की रेडी लगती है, समोसा बहुत शानदार बनाता है
वो भी जाकर अपने लंच टाइम पे जाकर वो वहां पर समोसे खाता था, चाय ऑर्डर करता था, तो वहां से समोसे ऑर्डर करता था। और क्या हुआ कि ऐसे में समोसे उसके बहुत सारे फेमस हो गए, उसकी दुकान चलने लग गई। 15 साल बाद वो समोसे वाले की जो इनकम थी वो बड़ी दुकान में बदल गई और उसकी इनकम लगभग 1.5-2 लाख रुपया महीना हो गई। कितनी हो गई बात जी? 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख रुपया महीना। उसने अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, अपने बच्चों को उसने होटल मैनेजर का कोर्स करवाया, है ना। और 15 साल बाद उसके बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हुई। बेटा मिठाई का डिब्बा लेकर आया, पिताजी मेरी आज पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मैंने होटल मैनेजर का कोर्स कंप्लीट कर लिया, ये मुंह मीठा कीजिए। पिताजी ने मुंह मीठा किया और बाद में बोला, बेटा अब ये दुकान तेरे को संभालनी है, अब ये दुकान तेरे को संभालनी है। अब बेटा क्या बोले, अरे क्या कह रहे हो पिताजी, मैं ये समोसे की दुकान करूंगा? नहीं पिताजी मैं नहीं करने वाला। पिताजी ने बोला कि बेटा करना तो यही पड़ेगा तेरे को, 1 मिनट का समय दीजिए भाग जी, 1 मिनट का बस। बोला जी, सर कोई नहीं सर, ठीक है। और शानदार सेशन चल रहा है और व्यवहारिक जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली चीजें आती हैं उन पर बहुत सारी चीजें सर ने साझा कर रहे हैं। और थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो गया होगा सर का, कोई बात नहीं। और आप बने रहिए। और मैं पहले भी कह रहा था कि सर जो है, सर की वाणी में सरस्वती विराजमान है और हमें प्रैक्टिकली बहुत सारी बातें बता दें। जी सर, धन्यवाद। हाँ, तो हुआ क्या, तो बेटे ने बोला अगर मेरे को समोसे ही बनाने थे, समोसे की दुकान ही करनी थी, तो इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? वो बाप बेटे में बहस हो गई, है ना। तो बेटा कहता कि पिताजी को मैं तो समझा नहीं सकता, ये जो होटल का मैनेजर है ना, ये जो समोसे खाने आता है ये समझाएगा, है ना, क्योंकि उसी लाइन में तो मैं भी हूँ। तो उसने बुलाया क्योंकि अच्छी दोस्ती हो गई थी, है ना, 15 साल से समोसे खा रहे थे वहां से, तो अच्छी दोस्ती हो गई। तो उसने उसको बुलाया कि इधर आओ। तो वो गया समोसे वाला, तो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने बेटे के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? बोला मतलब? बोला यार तुमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, ठीक है, होटल मैनेजर का तक का कोर्स करवा दिया, लाखों रुपए तुमने खर्चे, और तुम इसको समोसे की दुकान कर रहे हो, बिजनेस दे रहे हो इसको। तो बोला देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्योंकि मेरे 2 सवाल हैं, मैं तुम्हें पूछने की भी कोशिश करूंगा, बताने की भी कोशिश करूंगा। बोला पूछो। बोला जब तुम आज कौन सी इनकम पर हो? बोला आज मैं 1 लाख रुपए की। बोला 1 लाख रुपए की, तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटा जब नौकरी करेगा वो कितने से शुरू करेगा? 15-20 हजार से या 1 लाख से? नहीं सर, वो उसको कहाँ मिलेगी 1 लाख रुपए, वो तो स्टार्टिंग से ही उसको है ना, 15-20 हजार से या 1 लाख से? 15-20 हजार जी मैंने 20 हजार से शुरू किया था, आज 1 लाख पे पहुंच गया। तो बोला जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी जगह आएगा, तुम्हारी कुर्सी पर आएगा, तो ये 1 लाख से शुरू करेगा या 20 हजार से शुरू करेगा? बोला 20 की जगह 25 हो जाएगा। बोला बिल्कुल सही। बोला मेरा बेटा जिस दुकान से आज मैं 2 लाख या उससे ज्यादा की इनकम ले रहा हूं, मेरा बेटा जब बैठेगा तो वो 0 से शुरू नहीं करेगा, वो वही 2 लाख से शुरू करेगा। राइट। फिर उसने पूछा कि तुमने जब जॉब की शुरुआत करी थी तुमने कब कितने से करी थी? वो बोला जी वही 20 हजार से शुरू करी थी। और आज तुम 15 साल बाद आज किस इनकम पर हो? बोला 1 लाख रुपया। बोला कितने गुना? बोले कितने गुना? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। वो बोला जब मैंने समोसे की दुकान शुरू करी थी मैं 1000 रुपया कमाता था, आज मैं 2 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहा हूं। कितने गुना? कितने गुना, है ना। ये डिफरेंस है दोस्त जॉब और बिजनेस में, जिसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो ना अपने बच्चों के एजुकेशन में, बिजनेस की बराबरी नहीं कर सकते दोस्त। और ट्रेडिशनल बिजनेस से कहीं ज्यादा एडवांस
नेटवर्क मार्केटिंग है और एडवांस से भी एडवांस हमारा मेटावेल का बिजनेस है। अभी भी समझ जाओ, अभी भी जाग जाओ, और जाग गए तो आपकी किस्मत जाग जाएगी। हमारा काम तो है आपको जगाना। अब सोना है या जागना है, ये काम आपका है। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाग सिंह जी, धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और शानदार सेशन आपने दिया, व्यवहारिक बातों पे, जीवन की व्यवहारिक बातों पर आपने चर्चाएं की और बहुत शानदार बातें आपने बताई। और ये आपने शुरू से सही बात बताई थी कि संसार में कोई अभागा नहीं है, फर्क ये है कि अभी तक जागा नहीं है। तो जागना जरूरी है। और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और इसको हम देखते भी हैं कि एक छोटे से अमाउंट से शुरू किया जा सकता है। जैसे कि सर ने उदाहरण दिया, इस अमाउंट से जब उन्होंने स्टार्ट किया तो 1,000 रुपया कमाते थे और बाद में अब 1,00,000 रुपये भी कमाते। तो इस प्रकार से शानदार आपने सेशन लिया सर, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा आप सर के सम्मान में जरूर आप अपने हैंड रेज करें। और बेहतरीन, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का। और हैंडरेज बढ़ रहे हैं सर, आपके सम्मान में बहुत सारे हैंडरेज बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आगे को चलता हूँ, और जो हमारा अगला पार्ट चलता है कि जिसमें जो भी किसी को इस सिस्टम से संबंधित या सर से कोई बात करनी है, कोई सवाल जवाब हो, तो कृपया आप अपने हैंडरेज जरूर करें। हाँ जी, अभी दोबारा से हैंडरेज करें। और जिसको भी कोई सवाल जवाब है, तो इसी सिलसिले में हमारा जो पहला हैंडरेज हुआ है वो हकम दास जी हैं। हकम दास जी, आप लाइव भी बैठे हैं और आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। और आपको नमस्कार, आपको कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बातों को रखें। हकम दास जी। सर आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है? जी, बहुत क्लियर है सर। गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। थैंक यू भाग सिंह सर, आपने मुझे इस इंटरनेशनल बीटा वोएल टीम ईगल मंच पर बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही। और सर रवि कुमार का जो है ना सेशन, वो बहुत अच्छा रहा। उसने बहुत अच्छी बातें की। जैसे कि उसने पहले बताया था कि एक शख्स था, वो जो है ना जॉब करता था, ठीक है। तो आखिर में जब वो रिटायर हुआ तो उसने जो आकर उसके बाद जो बॉस थे उसको जो काम दिया ना, का ये मेरा आखिरी काम है, कर लो। तो उसने क्या समझा कि ये काम आखिरी है, तो उसे मन लगा कर नहीं किया। तो वो जो है ना आखिर उसने बॉस ने उसको जो गिफ्ट दिया। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि अपने जो है ना काम को अपना काम नहीं समझते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे अपलाइन का है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो भी काम है ना उसे अपना समझ कर ही करना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू सर। जी, बहुत धन्यवाद हकम सर और आपका। भी बातचीत जी जी जी, तो बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बेहतरीन अपनी बातों को रखा, और धन्यवाद आपका। और इसी सिलसिले में मैं फिर अगला अनम्यूट का यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। हमारे तारक संजी हैं टीम स्वराज से। सर, आपको अनम्यूट का यहाँ से मैंने कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। तारक संजी हैं टीम स्वराज से। चलिए, कोई जी, अगला यहाँ से मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। हमारी मैडम है वैशाली वैष्णव मैम है। मैम नमस्कार आपको, और मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर अपनी बातों को रखें। नमस्कार आपको। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट को ऑप्शन देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग और पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में। और थैंक यू सो मच मिस्टर अरविंद सर इतना वंडरफुल सेशन देने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए। एक्चुअली शब्दों का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, हर जगह करते हैं, बट जैसे आप बोलते हैं वैसे हम कभी कभी बोल पाते हैं, और वो भी सारी की सारी चीज़ें आपके सेशन से सीख कर। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना वंडरफुल सेशन लेने के लिए और ये बताने के लिए कि शब्दों का जादू आखिर कैसे काम करता है। और थैंक यू बोलना चाहूँगी एज अ मेरे अपलाइन का, जिनकी मदद से टीम ईगल के हर एक सेशंस को मैं अटेंड कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैम आपका, बहुत शानदार आपने बातों को रखा। और अगला यहाँ से मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, दीपचंद शर्मा जी हैं। सर, आपको मैंने अनम्यूट यहाँ से कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। नमस्कार आपको, दीपचंद शर्मा जी। दीपचंद शर्मा जी, एक बार फिर से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, और आप अपने को अनम्यूट करें, बातों को रखें।
चलिए कोई बात नहीं, अगला अनम्यूट का मौका जाता है हमारे संतोष मिश्रा जी हैं। और सर आप लाइव बैठे हुए हैं और यहाँ से मैंने अनम्यूट कर दिया है और अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बातों को रखें। नमस्कार सर आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी गजब की होस्टिंग। और अरविंद सर का क्या कहना, उनकी तो वाणी में एकदम अमृत बरसता है। और हम संतोष मिश्रा, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट और कर्म भूमि महाराष्ट्र से। और सर हमारा एक ही मैसेज है कि सर नौकरी हमें भूखा मरने नहीं देगी और जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। यही चीज की सोच करके हमें नौकरी के साथ साथ हमें कुछ पार्ट टाइम में इस सिस्टम को भी समझना चाहिए सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सही बात आपने बोली कि हम अपने काम को करते हुए भी इसको भी कर सकते हैं। कुछ समय देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अगला यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। जेसीडी टीम से हैं जीवन गोस्वामी जी और आप लाइव भी हैं और मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया सर। आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बातों को रखें। जीवन गोस्वामी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गोस्वामी जी। सर आपने मेरे को मंच में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर तो जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर, वहां से कट कट के आ रही है आवाज। जीवन जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। वास्तव में सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए सर, वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके सर, ओके जी अब बोलो सर। मैं कह रहा था अभी के बारे में तो क्या कहें, कहानियों के माध्यम से वो पूरी बातें हमारी क्लियर कर देते हैं। तो उनका जो सेंसन रहता है बहुत जबरदस्त, मैं तो हमेशा उनको सुनता हूँ। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत अच्छी बातों को आप हमेशा रखते हैं। और अगला मैं यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूँ, रोहित किमी जी है। रोहित सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप अपने आपको अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। जी सर, आवाज आ रहा है क्या? जी क्लियर है। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। माई सेल्फ रोहित भरत गिरी फ्रॉम महाराष्ट्र, बोईसर, तारापुर। वाकई में सर अरविंद सर का बहुत ही शानदार रहा और इमोशनली बहुत पॉजिटिव भर देते हैं हमारे अंदर। बहुत सारे कहानी के माध्यम से भी उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अरविंद सर को। अरविंद सर ने जो बोला कि वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है जीवन में सर। अगर वाई हमारा क्लियर है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते और स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते। और बहुत ही शानदार रहा है सर। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सर बुलाने के लिए। बहुत बहुत रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी सिलसिले में अगला मैं अनम्यूट यहाँ से करने जा रहा हूँ। सुनीता साई मैम है, जिम कॉर्बेट टीम भवानी से आती है। मैम आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। नमस्कार सर, आवाज नमस्कार मैम जी क्लियर है मैम जी क्लियर है। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग है, जबरदस्त और बहुत ही तरोताजा आप सुबह लगते हैं। अरविंद सर तो सर मेरे बहुत ही आइडियल है शुरू से ही। वास्तव में जो उनके गले से जो आवाज निकलती है वो अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी भरती है। लेकिन सर ने जो आज बताया ना, एक पैसे की इम्पोर्टेंस, क्योंकि महत्व जो है पैसे का, जितना हम कमा रहे हैं उसको जब हम एहसास कर लेंगे तो शायद हमारे कदम अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ हम ये देख सकते हैं सर कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो सच में हम कहते हैं ना, कोई हमसे पूछता है कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हम कहते हैं अरे ठीक नहीं चल रहा है। या तो हम हेल्थ के बारे में कहते हैं या पैसे के बारे में कहते हैं। दो ही चीज होती है जो ठीक नहीं चल रहा है, और चीज सब चीज ठीक चल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। और मुझे ये लगता है सर कि काम तो करना ही पड़ेगा। इतने अच्छे हमारे पास मंच है जहाँ पर हमें जानकारी मिली है। काम तो करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। एक चीज जो डर है ना हमारे अंदर कि हम नहीं कर सकते हैं, शायद इसलिए डर है। आप डरे ना, क्योंकि एक किलो वजन उठाने से 50 किलो वजन उठाने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं है कोई 50 किलो वजन उठा रहा है तो आप 1 किलो तो उठाइए।
50 किलो उठाने वाले भी, आपका 50 किलो वजन का भी आपको मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 किलो भी नहीं उठा सकते हैं तो फिर आपको साइट हो जाने में ही ज्यादा फायदा होगा। ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि सब सपने पूरा करने आए हैं। बस मैं तो ये कहूंगी, मैं अपने अपलाइन का, और मैं एक चीज कहूंगी जो मेरा ग्रेट अपलाइन है, प्रेमा मैम के साथ मैं ज्वाइन हुई थी, लेकिन आनंद नेगी सर, हमारे श्याम सर, RS रावत सर और BS रावत सर, और मैं इतना वो हमें मनोबल हमारा बढ़ाते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। लीडर सिर्फ हमें मदद और हमें आगे बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से वो दे, लेकिन मेहनत हमें डाउन लाइन को ही करनी होगी। करेंगे सर। बस 2 लाइन से, और मैं SD पाटिल सर का तो बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरी प्यारी टीम जो वास्तव में जो मैं कहती हूँ वो जो कहते हैं, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं अपनी प्यारी टीम का भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कल बहुत लोगों ने छक्के मारे हैं, आज भी मारेंगे शायद, और क्लोजिंग करेंगे हम मार्च की बहुत तगड़ी अच्छी तरीके से। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी टीम हमारी टीम यहाँ पर बैठी है। तो जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल साथी, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता साई मैम। अब बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हैं और अच्छी बातों को हम हमेशा रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद का आभार आपका। और अगला मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट टीम खटीमा से राज धामी जी हैं। धामी जी, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप अपने अनम्यूट करें, अपनी बातों को रखें। जी थैंक यू सर, मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है जी। थैंक यू सर। जूम पैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और बहुत शानदार होस्टिंग सर आपकी, और क्योंकि वैसे भी आप हमारे अपलाइन हैं, और हमारे सुपर अपलाइन मिस्टर आनंद सिंह नेगी सर और मिस्टर श्याम सिंह रावत सर, BS रावत सर एंड RS रावत सर, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं स्पेशली बधाई देना चाहता हूँ, कल JCT टीम में कुछ स्लॉट अपग्रेड हुए हैं, बहुत शानदार वापसी की है। खासतौर से हमारी सुनीता साही मैडम ने बहुत शानदार वापसी की है। मैम ग्रेट ग्रेट, आपने बीच में काफी दिन के बाद वापसी की है और बहुत शानदार मैसेज दिया है पूरी टीम को। आप पूरी टीम को मोटिवेट करती हैं, पूरी टीम को इंस्पायर करती हैं, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं भी आपसे जो है इंस्पायर होता हूँ कि अगर आप जो है इतने शिद्दत से, है ना, इतने जुनून के साथ अगर आप कर सकते हैं तो फिर हम सभी कर सकते हैं, है ना। आपसे सारी किसी को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो बाकी ज्यादा ना बोलते हुए मैं फिलहाल जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। ओवर टू यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राधामी सर। और आप भी बहुत बढ़िया काम करते हैं और ग्रेट लीडर हैं, और तो इसी प्रकार काम करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब हमारे जो ग्रेट लीडर हैं दिल्ली से आते हैं दीपक सर, आप स्वयं को होस्ट हैं। नमस्कार आपको सर, आप आए और अपनी बातों को रखें सर। धन्यवाद भाग सिंह सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और अरविंद सर हमारे ग्रेट लीडर हैं, शानदार सेशन, जबरदस्त सेशन, और कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातों को हमें समझा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए यही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को प्री जज मत करो, सामने वाले को प्री जज मत करो। जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, है ना। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, 96 से मेरा कैरियर शुरू हुआ मात्र 1000 रुपए से, है ना। क्योंकि कोई रास्ता नहीं था तो जॉब को पकड़ा, लेकिन मन नहीं लगता था जॉब में। और लेकिन रोज रात को आके मैं जरूर सोचता था क्या दीपक 1000 रुपए के लिए बनाया, है ना, ये सोचता था। और मेरे मन में उस समय, आप समझ रहे, 96 में ये ख्याल आता था कि मैं कभी ना कभी 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। उस समय में ये ऐसा सोचा करता था। और फिर ऐसा समय आया जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, और 24 अप्रैल 1997, है ना, इस 24 अप्रैल को मुझे पूरे 29 साल सेल्स इंडस्ट्री में हो जाएंगे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कमाया जा सकता है, और मैंने मात्र 5-7 सालों में ही उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया। और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, है ना। और फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं पूरे साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये मेरा एक लक्ष्य था। और मैं लगभग 40-42 लाख रुपए, लास्ट मेरा जो पैकेज था वो लगभग 42 लाख रुपए तक मैं पहुंचा, है ना, साल में। और अगर कोरोना नहीं आया होता, मैं आपको इस सेल्स इंडस्ट्री की पावर बता रहा हूं कि अगर कोरोना नहीं आया होता तो
अगले 2 साल यानी कि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था, और ये सब मैं इनकम टैक्स के माध्यम से प्रूव कर सकता था क्योंकि मैंने इनकम टैक्स कटवाया था, है ना, रेगुलर कटवा रहा था। तो 2021-20 में कोरोना आया था, 21 के फाइनेंशियल ईयर में मैं 100%, क्योंकि मैं उस अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहा था, 1 करोड़ रुपए साल का मैं कमा जाता। होता है, परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारा अच्छा समय देखा और उसके बाद फिर एक ऐसा समय भी आया तो ये लगता था कि यार कल दूध कहां से आएगा। समझना जीवन कैसे उतार चढ़ाव लेता है, लेकिन जिंदगी उसमें है कि आप गिर गए इस बात में नहीं है, आप गिरे ही रहे, है ना, तो दुख होता है। हमें गिरकर फिर उठ जाना है ना। आपने देखा होगा जैसे बच्चा कहीं गिर जाता है या हम भी कहीं गिर जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं, है ना। तो ये हमें उठ जाना है बस। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझिए। अगर कोई व्यक्ति मात्र 30,000 रुपए से जॉब करे, स्टार्ट करे, तो 30 सालों में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमाता है ना। और अगर 40 साल जॉब करे तो लगभग 1 करोड़ 44 लाख कमाता है। और सेल्स इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग बात ही शुरुआती 1 करोड़ से करते हैं, जो सामने वाले को हजम नहीं हो पाती, उसके पेट में दर्द होता है। वो समझता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अपने 20 साल 30 साल 40 साल में जीवन में कभी नहीं कमाया। उसे समझ भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता वहां तक, है ना। सबसे पहले उसे हजम कराना सीखो। देखो, अगर आप बच्चे को क्या करते हैं, सबसे पहले दूध पिलाते हैं, है ना, अन्न तो नहीं खिलाते, सबसे पहले दूध पिलाते हैं। जब वो दूध को हजम करना सीखता है तो वो उसे फिर धीरे धीरे फल खिलाया जाता है, ऐसे वो धीरे धीरे करके रोटी खाना सीख जाता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रोटी खवा रहे हैं। आपको धीरे धीरे उसको अतिरिक्त आमदनी के रूप में 20,000 25,000 50,000 रुपए कमा सकते हो। और ये मैं जो अचीवमेंट कर रहा था वो मात्र, आप समझ रहे हैं, मात्र 5% पैसा मुझे मिलता था, मात्र 5% पैसा। ये इंडस्ट्री क्या दे रही है, 90% पैसा। समझो, अगर हम वहां इतना बड़ा कर सकते हैं तो यहाँ कितना बड़ा हो सकता है, लगभग 18 गुना बड़ा हो सकता है। अगर मैं वहां 40-42 लाख पे पहुंच सकता हूं तो यहाँ कितने गुना हो सकता है, 18 चौक 72, लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाया जा सकता है 1 साल में। और ऐसा समय आएगा, हम उस समय को लाके रहेंगे, है ना। और कहते हैं कि अपने आप को ऊपर देखने के लिए आपको दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करनी होगी। यही एक रास्ता है, यही एक लीडरशिप है, यही टीम की ताकत है। आप अकेले नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए तो हमेशा टीम का सहारा लेना होगा। अगर आपको 100 करोड़ चाहिए तो आपको 1-1 करोड़ रुपए वाले 100 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, 100 लोगों को। आप सोच लीजिए कि मुझे 100 करोड़ कमाना है तो 1-1 करोड़ रुपए में 100 लोगों को कमाऊंगा, 100% आप 100 करोड़ कमा जाएंगे। यही है ये पावर, यही है नेटवर्क। और फिर ये कहूंगा कि मैं डूबूंगा नहीं, फकत याद ये रखना, मैं वो पत्थर हूं जिस पर संघर्ष लिखा है। तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आप सब वो संघर्षशील इंसान हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में आना ही इस बात को सिद्ध करता है कि आप संघर्ष करने के लिए पैदा हुए हैं। ये ध्यान रखिए। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं आते तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं जहां पर आप दूसरों के सपने पूरे कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर आपने बिजनेस को चुना है, नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना है, तो संघर्ष तो है आपके अंदर। सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़ा सपना देखेंगे बड़ा प्रयास होगा, है ना। छोटा सपना देखेंगे छोटा प्रयास होगा, झूठा सपना देखेंगे झूठा प्रयास होगा। तो हमेशा बड़ा सपना देखो, इतना बड़ा देखो कि अगर आप उसके 10% भी अचीव कर जाओ तो आपका जीवन बदल जाए। इतना बड़ा सपना देखो। और यहाँ पे सब कुछ संभव है। आज ये इंडस्ट्री किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई है। आप YouTube देखिए, गूगल देखिए, आज ये इंडस्ट्री किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। लोगों ने प्रूफ किया है यहाँ पर। और मात्र हिंदुस्तान में तो मात्र 30 साल हुए अभी, केवल 30 साल। आप सोचिए, है ना। तो किया जा सकता है, संभव है, सब कुछ संभव है। बड़ा सपना देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ, बड़ा प्रयास करो, सब कुछ संभव होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू बाग सिंह सर। जी, आपका भी आभार और बहुत धन्यवाद दीपक सर। आप हमेशा सेशन में हमेशा ही क्लोजिंग के बतौर आप बेहतरीन बातों को हमें बताते हैं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आज के सेशन, बेहतरीन सेशन के लिए हमारे अरविंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद। हमारे टीम ईगल के फाउंडर आदरणीय हरदत्त पांडे सर का भी धन्यवाद। अब हम शाम को 8:25 पर जो हमारा सेशन चलता है, प्लान प्रेजेंटेशन वाला सेशन चलता है, उसमें कोशिश करें कि कोई ना कोई हमारे नए साथी इसमें शामिल हो। आप सभी का धन्यवाद।
आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। मैं होस्ट हमारे फाउंडर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए।